to the Engineer Asghar Badshah YouTube channel. And today we're going to starting with another series of water supply engineering for MCQs and for the preparation of SDO exams. And inshallah I will be SDO this time around. तो सब्जेक्ट टॉपिक का नाम है वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो मैक्सिमम डेली डिमांड किस चीज़ के बराबर होती है? मैक्सिमम डेली डिमांड बराबर होती है जो डेली डिमांड होती है, एक तो ये होती है। इसको हम फिर इसकी एवरेज निकालने के लिए इसको साल के 365 दिन से हम इसको डिवाइड करते तो ये एवरेज डेली डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, ये साल में या साल में? तो बेसिकली अगर मैं मैक्सिमम डेली डिमांड की बात करूँ, ठीक है, तो if I want to talk about the maximum daily demand, तो ये क्या होता है मैक्सिमम डेली डिमांड? मैक्सिमम डेली डिमांड ये साल में या महीने में जो मैक्सिमम पानी मुहैया होता है पाइपों में, तो ये वो मैक्सिमम डिमांड होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये 1.2 टाइम्स जो एवरेज डिमांड है ना, एवरेज डिमांड ये 1.2 टाइम्स उससे ज़्यादा होता है। मतलब वेरी सिंपल कि अगर मेरे पास एवरेज डेली डिमांड मेरे पास हो 5 मिलियन लीटर्स पर डे, ठीक है, यानी 50 लाख लीटर्स पर डे, तो फिर मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा? मैक्सिमम डेली डिमांड होगा मेरे 60 लाख लीटर्स पर डे। ये कैसे? लेट मी शो यू। अब ये मेरे साथ वैल्यू है 50 लाख लीटर्स, जो कि एक टाउन है जिसके लिए मैंने डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई स्कीम। फिर इसमें वाटर डिमांड कितना है, ठीक है, और फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है, आबादी कितनी है, 10,000 एक टाउन है। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं अगर मैक्सिमम डेली डिमांड डिज़ाइन करूँगा तो फिर मैं किसी दिन अगर मैक्सिमम पानी लगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो लगे, उससे कम भी लग सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम होगा। तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 5 MLD है तो 1 MLD में 10 लाख लीटर होते हैं। ये ठीक है, ये 50 लाख हो गए, इसको मैं 1.2 से, तो ये मैं ज़रूर दूंगा, तो ये 60 लाख मिलियन लीटर्स पर डे आ गए मेरे पास। तो अब ये 60 लाख क्या है, ये मेरे पास डिज़ाइन वैल्यू है वाटर सप्लाई की, जो कि मैक्सिमम डेली डिमांड होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे साथ होते हैं सीजनल एंड डेली वेरिएशन। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें सीजनल में, मौसमों में की वजह से भी पानी में फ़र्क आता है। ठीक है, गर्मियों में हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, ख़ज़ां में ऑटम में कम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह सर्दियों में उसे कम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह डेली वेरिएशंस भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड तकरीबन 1.2 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर पीक आवरली क्या होता है? ठीक है, पीक आवरली, तो इसको हम पढ़ेंगे भी। पीक आवरली डिमांड जो है ये बराबर है पीक आवरली डिमांड 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। अब इन तीनों को मैं पढ़ता हूँ, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, पीक आवरली डिमांड। लेकिन फिर साल में या महीनों में जब कोई ऐसा दिन, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, जब उसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो उसमें, ठीक है, तो ये क्या है? ये मैक्सिमम डेली डिमांड है। ठीक है, ये मैक्सिमम डेली डिमांड है। अब इसमें पीक आवरली डिमांड क्या है? अब पीक आवरली डिमांड इसमें क्या हो सकती है? अब पीक आवरली डिमांड, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अब उसी मैक्सिमम डेली डिमांड में, चाहे अगर वो वीक में हो, वीक्स में हो, महीने में हो, साल में हो, उसी में जो
जिस घंटे में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है पर पर्सन या पर फैमिली, पर कम्युनिटी, तो वो पीक आवर डिमांड है। और फिर उसकी डिज़ाइन एज अ SDO मैं कैसे करूँगा, दैट इज़ उसका डिज़ाइन मैं एज अ वाटर सप्लाई इंजीनियर कैसे करूँगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो उसको फिर मैं क्या करूँगा, उसको फिर मैं 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड जो है उससे 2.7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज ये डिज़ाइन है ना, दिस इज द डिज़ाइन, दिस इज व्हाट आई डू डिज़ाइनिंग, दिस इज व्हाट हाउ आई कैन डू डिज़ाइन अ कम्युनिटी, टाउन, यूनियन काउंसिल, एनी कम्युनिटी। तो पीक डिमांड अकर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग में सुबह लोग दफातर जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा इवनिंग में ज़्यादा होता है, फिर लोग ऑफिस से आते हैं, नहाते हैं, तो ये क्या होता है 2.7 टाइम ज़्यादा एवरेज डे डिमांड से होता है। अगर एवरेज यानी एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर लेट्स से मेरे पास एवरेज 10 मिली लीटर्स पर डे एक टाउन के लिए, तो पीक आवरली को मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा, यानी ये तो एवरेज डे डिमांड आती है, जिसको जो जितना पानी जाता है साल के 365 दिन एक टाउन में, एक कस्बे में, एक गांव में, एक विलेज में, एक यूनियन काउंसिल में, फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, फिर उसमें सिटी वाइज भी होता है, फिर इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी होती हैं, इसमें देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो हाउ आई कुड डिज़ाइन दिस, आई कुड डिज़ाइन इट सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द एवरीडे डिमांड ऑफ द 2.7 फैक्टर टाइम्स। तो वही वाली बात, अगर मैं डिज़ाइन करूँ, फ़र्ज़ करें मेरे पास 10 MLT वाटर सप्लाई की डिज़ाइन कैपेसिटी है, जो कि यह रिजर्वायर से आती है, यानी 1 करोड़ लीटर्स पर यूनिट, 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ लीटर्स पर सेकंड अगर मेरे साथ एक टाउन की कैपेसिटी है जो ट्यूबवेल से जाता है पानी, रिजर्वायर्स हो, डिफरेंट अदर सोर्सेज हो, तो इसको 2.7 से मल्टीप्लाई करके मेरी डिज़ाइन वैल्यू होती 2 करोड़ 70 लाख। फिर इतना पानी मेरे पास पीक आवर में होना चाहिए, या मैं ये डिज़ाइन के हिसाब से, तो ये 2.7 टाइम पीक आवर डिमांड है, ठीक है। यानी मॉर्निंग में, इवनिंग में ये ज़्यादा होती है क्योंकि लोग ऑफिस से जाते हैं, फिर जिम के लिए जाते हैं, ज़्यादा इस पानी से होता है। फिर नॉर्मल जो किचन हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, उसमें होता है। सुबह शाम पानी की तलब 2 गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है, पीक आवर डिमांड। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर फ्यूचर वाटर डिमांड, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एस्टिमेट, तो एस्टिमेट तो इसलिए नहीं है क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेशन, क्योंकि मैं कोई सर्वेयर तो हूँ नहीं, या कोई क्वांटिटी सर्वेयर तो हूँ नहीं कि मैं सऊदी अरेबिया में, दुबई में, पाकिस्तान में, पेशावर में एस्टिमेट करूँगा क्वांटिटीज़ की, फाउंडेशन की, ब्रिक्स की, सरिये की। तो पाइप डिज़ाइन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइप डिज़ाइन के लिए तो एक डिफरेंट वाटर सप्लाई डिज़ाइन टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर एस्थेटिक के लिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, द राइट आंसर इज फ्यूचर वाटर डिमांड। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम करते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यानी आबादी का तयन करना, लेकिन पानी के लिहाज से कि फ्यूचर में ये आबादी, अब एक सिटी है उसमें 10,000 लोग हैं, तो 5 साल बाद कितने होंगे, 10 साल बाद कितने होंगे, ठीक है। तो विदाउट फोरकास्टिंग सिस्टम विल ईदर फेल, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन को जहन में रख के अगर डिज़ाइन ना करें तो सिस्टम फेल होगा या ओवर डिज़ाइन होगा। क्योंकि अगर 2.7 फैक्टर की जगह पीक आवरली के लिए मैं 5 फैक्टर ऐड कर लूँ, और मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए 1.2 फैक्टर की जगह 3.8 फैक्टर ऐड कर लूँ, 1 फैक्टर करो तो ओवर डिज़ाइन होगा। सिनारियो, अगर एक पॉपुलेशन 20,000 है, एक टाउन है, जिस तरह में रीगी मॉडल टाउन है, तो उसमें अभी पॉपुलेशन 20,000 है, तो 20 साल के बाद कितना होगा, आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसकी मैं असेसमेंट करता हूँ, और मैं एज्यूम करता हूँ कि 20 साल बाद 40,000 लोग हो गए यहाँ पे। तो ये अब इसको कहते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। फिर इसके अपने एरिथमेटिक ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, तो इसके अपने फिर फार्मूलाइज है, उसको हम इससे पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको हम फोरकास्ट ना करें तो शॉर्टेज होगा, फेल होगा सिस्टम वाटर सप्लाई के लिए, या ओवर डिज़ाइन होगा, ठीक है। फ्यूचर डिमांड का अंदाज़ा लगाने के लिए पॉपुलेशन फोरकास्ट ज़रूरी है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन एज्यूम्स,
एरिथमेटिक इज्यूम से हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। दिस इज MCQ नंबर 9, ठीक है। दिस इज फॉर एरिथमेटिक मेथड। तो एरिथमेटिक मेथड में क्या होता है, आवर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टॉपिक में, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है, कांस्टेंट इंक्रीज होती है। तो पहले तो ये हम पढ़ लें कि एरिथमेटिक में ये एक मेथडोलॉजी है पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का, ठीक है। पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का ये एक मेथडोलॉजी है, और इस मेथडोलॉजी के तहत हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। तो इसमें हम ये इज्यूम करते हैं कि ग्रोथ कांस्टेंट होती है। इसमें ग्रोथ कांस्टेंट होती है आबादी की। अगर एक रेगुलर टाउन में एक नया ब्लॉक बन रहा है, लेट्स से ब्लॉक F, तो अगर ब्लॉक F बन रहा है, तो अगर अभी इसमें 10 घर हैं, तो 1 साल बाद कितने घर होंगे, 2 साल बाद कितने घर होंगे, 5 साल बाद कितने घर होंगे, 10 साल बाद कितने घर होंगे। तो उसकी लिहाज से उसको हम फिर इज्यूम, इसकी हम असेसमेंट करते हैं पॉपुलेशन की अरिथमेटिक मीन से। तो इसमें हम एक कांस्टेंट फैक्टर लेते हैं कि आबादी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ। और वो कैसे, कि अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर लूँ, तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय सेम नंबर, एक एवरी डिकेड, हर 10 साल बाद F ब्लॉक में, हर 10 साल बाद रेगुलर मॉडल टाउन में या बहरिया टाउन इस्लामाबाद में अगर एक सेक्टर मैंने ले लूँ, तो उसमें हर साल बाद 10 साल बाद इज्यूम कर ले हम उसकी असेसमेंट करते, तो उस असेसमेंट के लिहाज से वही नंबर फिक्स रिपीट होता है 20 साल बाद, 30 साल बाद। यानी अगर मैं सिनारियो एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूँ 1000 मैंने असेसमेंट कर ली, 1000 लोग हैं रेगी मॉडल टाउन ब्लॉक F में, तो 10 साल बाद उसमें इतने गिराएंगे कि 200 लोग ज़्यादा होंगे, फिर 20 साल बाद 1400, फिर 30 साल बाद 1600। तो इसमें जो एरिथमेटिक ग्रोथ में जो हम पॉपुलेशन के फोरकास्टिंग करते हैं, सो इट्स अ कांस्टेंट इंक्रीज, राइट। हर दफ़ा बराबर इजाफा होता है, ठीक है। फिर इसी तरह ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है मेथड, इसमें कांस्टेंट नहीं, प्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है। एक प्रोपोर्शन हम लेते हैं, ठीक है, we're taking the proportion, एक प्रोपोर्शन लेते हैं। जिस तरह अगर मैं पॉपुलेशन इंक्रीजेस परसेंटेज वाइज, तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी सिनारियो में अगर मैं लेट्स से बहरिया टाउन पिंडी में एक नया सेक्टर बन रहा है, उसमें 1000 लोग हैं, फर्ज करें उस पर 15 घर बन गए, ठीक है। तो हर 10 साल बाद या 5 साल बाद जो भी हम वो असेसमेंट पैमाना लेते हैं, फर्ज करें 10 साल बाद, तो ये 1200 होंगे, फिर 1400 होंगे, फिर 2700, 2800 होंगे। ये एक प्रोपोर्शन होता है, फिक्स नंबर नहीं होता, उसी प्रोपोर्शन से हिसाब से ये बढ़ता है, ठीक है। यानी 1200 से 440, 220 का हिसाब हो गया। फिर 220 से अगर मैं 1700 28 से 23 से 1440 माइनस करूँ, ठीक है, तो ये 8 आ गया, ठीक है, ये 6, ये 12, तो 12 से 4 8, और ये अब तो देखो, अब यहाँ पे 220, अब यहाँ पे 288 का इजाफा आ गया। तो ये क्या है, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ता है। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोपोर्शनल ग्रोथ, ठीक है। तो पॉपुलेशन परसेंट के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। एक प्रोपोर्शनल ग्रोथ मीन परसेंटेज, ठीक है। अब एक MCQ है, इसमें MCQ नंबर 11, Which method is most suitable for a rapidly growing city? कौन सा मेथड बहुत सुटेबल है? तो करेक्ट आंसर इज
जिससे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़े तो जियोमेट्रिक, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जियोमेट्रिक मेथड, ग्रोथ मेथड। क्यों? जियोमेट्रिक ग्रोथ इज्यूम पॉपुलेशन। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या करता है? ये इज्यूम करता है ये पॉपुलेशन, ठीक है। जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है ये पॉपुलेशन इज्यूम करता है, इज्यूम पॉपुलेशन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इट्स करंट साइज, के अभी जितनी आबादी है उसके हिसाब से ये प्रोपोर्शन के हिसाब से, एक परसेंटेज के हिसाब से इज्यूम करता है। विच सूट रिपीटली ग्रोइंग सिटीज ड्यू टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें मतलब नकल मकानी भी इसमें आती है और डेवलपमेंट। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं डिज़ाइनर हूँ, कि तुम कौन सा मेथड इज्यूम करोगे, फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में पाक PWD सोसाइटी है और मुझसे अगर कोई पूछे कि इस सोसाइटी में अभी 1000 लोग रह रहे हैं या 10,000 लोग रह रहे हैं, तो तुम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? तो पहले तो उसको मैं कहूँगा कि मैं जियोमेट्रिक ग्रोथ मेथड इसके लिए अडॉप्ट करूँगा। वो कहेगा, पूछेगा क्यों, तो उसको मैं जवाब दूंगा सिंपल कि एक तो जियोमेट्रिक ग्रोथ मेथड में पॉपुलेशन हम इंक्रीज़ करते हैं, जो असेसमेंट प्रोसेस है बाय प्रोपोर्शन और फिक्स वैल्यू बाय परसेंटेज। तो पॉपुलेशन को हम करंट साइज के हिसाब से प्रोपोर्शन में इसको हम इज्यूम करते कि इतना बढ़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। और इसमें ये क्यों हम प्रोपोर्शन लेते हैं परसेंटेज? क्योंकि इसमें माइग्रेशन होते हैं, इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और घर बनते हैं, ठीक है। तो अ ग्रोइंग सिटी ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रीज विल नॉट इंक्रीज बाय फिक्स नंबर बट बाय परसेंटेज। अगर एक सिटी है उसमें नए इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं तो वो फिक्स नंबर से नहीं बढ़ेंगे, वो उसमें माइग्रेशन होती है, उसमें डेवलपमेंट होती है, तो वो प्रोपोर्शन से बढ़ेंगे, परसेंटेज से बढ़ेंगे। तेज़ी से बढ़ने वाले शहरों के लिए जियोमेट्रिक तरीका बेहतर है क्योंकि आबादी फीसद के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज यूज्ड व्हेन, ये मेथड हम कब इस्तेमाल करेंगे? MCQ नंबर 12 एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में इंक्रीमेंटल मेथड हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब ग्रोथ इज इरेगुलर बट इंक्रीज, ग्रोथ इरेगुलर हो लेकिन इंक्रीज हो रहा हो, ग्रोथ इरेगुलर हो लेकिन इंक्रीज होता हो, तो उसमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हम पढ़ेंगे क्योंकि इट अकाउंट्स फॉर बोथ एवरेज इंक्रीज, क्योंकि इसमें हमारे साथ एवरेज इंक्रीज भी आती है, एंड चेंज इन इंक्रीज, मतलब जो फिक्स एरिथमेटिक मीन भी इसमें आती है, यानी कि फिक्स नंबर से बढ़ती है एवरेज, या एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन में आ रही है या फिक्स नंबर से आ रही है एरिथमेटिक इंक्रीज। तो और इन चेंज इन इंक्रीज यानी ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। मेकिंग इट सुटेबल व्हेन ग्रोथ टेंड्स इज नॉट परफेक्टली यूनिफॉर्म, जब ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं हो, इरेगुलर, तो फिर हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज करते हैं। जिस तरह के एग्जांपल में अगर इंक्रीज 200 है, फिर 250 हो, फिर 320 हो, तो इंक्रीमेंटल मेथड एडजस्ट ट्रेंड्स, तो फिर मतलब 200 हो, अब 10 साल बाद पाक PWD ब्लॉक ए में 200 लोग हैं, उसके बाद 10 साल बाद 250 है, फिर 20 साल बाद 320 है, तो उसके लिए हम इरेगुलर इंक्रीज हो, तो ग्रोथ इरेगुलर इंक्रीज हो लेकिन इंक्रीज हो रहा, ग्रोथ इरेगुलर हो लेकिन इंक्रीज हो रहा, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब ग्रोथ बढ़ रही हो मगर रेगुलर ना हो तो इंक्रीमेंटल मेथड यूज़ होता है, ठीक है। जब आबादी का इजाफा बेकायदगी मगर बढ़ता हुआ हो तो इंक्रीमेंटल तरीका इस्तेमाल किया जाता है।